चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राम लहर पर सवार बीजेपी को जयंत की ऊंचाई। यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर जाटों का असर और 24 में कितना अहम माने जाते हैं। 18 अगस्त 2023 को जाट नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने से सवार पर यह बात कही गई थी। 5 महीने भी नहीं बीते कि जयंत बीजेपी के साथ जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। खबर यह कि आयरन से फार्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है। लोकसभा श्वेत पत्र पर बहस। वित्त मंत्री सीतारमण बोली वो सत्यानाश कर गए, हमें सुधारा, आज मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यूपीए और एनडीए के 10 साल का कामकाज पर श्वेत पत्र स्पीच दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के कामकाज का ये श्वेत पत्र बड़ी है। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। सेक्शन में 18 अंक की गिरावट 71,410 पर खुला। पेटीएम में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में यहाँ जानी शुक्रवार को फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेक्शन 18 अंकों की गिरावट के साथ 71,410 के स्तर पर खुला। वही निफ्टी भी 10 अंकों की बढ़त रही है। ये 21,727 के स्तर पर ओपन हुआ। सेक्शन के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान चुनाव नतीजे। इलाहाबाद में धारा 144 से लागू। इमरान समर्थक 42 सीटों के साथ सबसे आगे। नवाज दूसरे नंबर पर। पीआईटी बोले गठबंधन नहीं करेंगी। पाकिस्तान में नेशनल एम्बेसी और प्रीतियम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंसलिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलता रहा। चुनाव में नवाब शरीफ आगे बताए जा रहे हैं। अजीत ने चाचा शरद पवार से छीनी घड़ी। सोनिया गांधी से बगावत कर बनाई थी एनसीपी, अब आगे क्या विकल्प है। 1967 की बात है। 27 साल के शरद पवार ने महाराष्ट्र के बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ा है। इसमें उनके बड़े भाई अनंत राव पवार ने खूब पसीना बहाया। शरद सबसे कम उम्र की विधायक बनकर महाराष्ट्र विधानसभा भवन पहुंची और फिर पवार सेक्टर बने थे। हालांकि बड़े भाई अनंत राव राजनीतिक से दूर ही रहे हैं। बुमराह इस समय दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर फील्डर। साउथ अफ्रीका पेपर बोले वे शॉर्ट रन अप से दोनों को स्पिच कराते हैं। बाउंसर अयार कर हथियार है। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वर्नर फील्डर ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर बता दिया है। बुमराह एक दिन पहले दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। अयोध्या के बाद मथुरा की ओर भाजपा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी। दिल्ली में 16-18 फरवरी को वोटिंग होगी। भाजपा के एजेंडे में अयोध्या के बाद अब मथुरा शीर्ष पर रहेगा। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ठीक वैसे जैसे 1979 में श्री राम जन्मभूमि पर यह प्रस्ताव लाया गया था। मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे दौर की बातचीत जल्द होगी। मामले को मदद घटाने से भी इंकार है। मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह भारत का टेक्निकल स्टाफ तैनात होगा। विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव रणबीर जायसवाल से गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा किया है। यूएस में 5 साल जासूसी करते रहे चीनी हैकर्स। अमेरिकी सिक्योरिटी ग्रुप की रिपोर्ट में खुलासा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के टारगेट पर है। एक ज्वाइंट सिक्योरिटी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने हैकर्स अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 साल तक घुसपैठ करते रहे और यहाँ की एजेंसी को हाल ही में इसकी जानकारी का पता चला है। ओएनडीसी से जुड़े स्टार्टअप बिरसिला को खरीदेंगे पेटीएम। जल्द फाइनल हो सकती है डील से कंपनी के ओएनडीसी मार्केट को मिलेगा सपोर्ट। मुश्किल से जूझ रहे पेटीएम ई कॉमर्स स्टार्टअप अब बिरसिटी से खरीदने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम और बिरसिटी के बीच सौदा अंतिम चरण में है और जल्द पूरा हो सकता है। बेंगलुरु स्थित बिरसिटी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए यह साझा करेगी। एआई हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा आविष्कार। नीति आयोग के पूर्व सीईओ बोले न्यूज एंकर को पूरी तरह से डिजिटल होने में एआई बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार एआई के फायदों को पहचानने के साथ साथ इसकी चुनौतियों का भी सक्रिय रूप से समाधान कर रही है। मैं नहीं मानता कि हमें टेक्नोलॉजी से डरना चाहिए। एआई हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा आविष्कार है। आईटी राज्य मंत्री रविंद्र चंद्रशेखर ने डीएनएपी कॉम्पिटिशन में यह बात साझा किया है। अमिताभ बच्चन ने रामलला के प्रदर्शन किए। 20 दिन बाद फिर पहुंचे अयोध्या। 30 मिनट मंदिर में रही अपनी जमीन देखने जा सकते हैं। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन शुक्रवार सुबह अयोध्या पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बीबी के आने के चलते मंदिर में कड़ी सुरक्षा की गई। 19 दिन पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक के साथ शामिल हुए थे। अमिताभ यहाँ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। वे दोपहर बाद यहाँ एक प्रतिष्ठान का इनॉग्रेशन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एसजीपीसी का प्रदर्शन। प्रधान धामी पहुंचे। बाजार बंद। बोर्ड प्रस्ताव के खिलाफ निकाले जा रहे हैं सोच मार्च। तख्त सचखंड श्री हजूर अफजल नगर साहिब नांदेड़ शोधन एक्ट के खिलाफ संगत और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ डट गई है।
नांदेड़ गुरुद्वारे से रोड से मार्च नांदेड़ डीसी कार्यालय के लिए रवाना हो चुकी हैं। जरांगे की चेतावनी, 10 फरवरी को फिर से अनशन करेंगे। नासिक में कहा भुजबल बाधा डाल रहे हैं तो मंडल आयोग को भी चुनौती देंगी। मराठा आरक्षण का चेहरा बनकर सामने आए एक्टिविस्ट मनोज जारांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल को चेतावनी दिया है। मनोज ने कहा कि अगर वे मराठा समुदाय के लिए मांगे जा रहे हैं तो आरक्षण की राह में बाधाएं पैदा करते हैं तो मनोज ने मंडल को भी ग्रुप में शामिल करेंगे। बिहार में ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन लालटेन से पहली बार भाजपा को भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ा है। बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की निगरानी बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने अपने 16 से 17 विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। भाजपा को पहली बार अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की नौबत आ गई है। जम्मू कश्मीर हिमाचल में भी अलर्ट जारी। एमपी समेत 3 राज्यों में ठंडी हवाएं, दिन से रात के तापमान 2 से 3 डिग्री का अंतर। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में बारिश जारी। उत्तरी हवाओं ने उत्तर मध्य भारत के राज्यों में ठंडी बढ़ा दिया है। मौसम साफ है लेकिन ठंडी हवाओं के चलते लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 9 दिनों तक पाठक उठा सकेंगे लुप्त बहुभाषी भारत एवं जीवंत पर्यंत इस बार का भी है थीम। दिल्ली के प्रगति मैदान से हॉल नंबर 1 से 5 में 10 से 18 फरवरी के बीच विश्व पुस्तक मेला का आयोजन होने जा रही है। यह सुबह 11 से रात 8 बजे तक पुस्तक प्रेमियों के लिए खुला रहेगा। पाठक प्रगति मैदान के गेट 4, 6 और 10 का से पुस्तक मेला जा सकेंगे। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने कराया बुद्धि शुद्धि हवन। निगम दफ्तर के बाहर मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि की कामना की। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने नगर निगम दफ्तर के बाहर एक अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्हें दफ्तर के बाहर बैठकर हवन कराए। इस हवन का नाम उन्होंने बुद्धि शुद्धि महा हवन नाम दिया गया है। इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं को सद्बुद्धि की कामना किया है। जालंधर में एक महिलाओं समेत 4 फर्जी पत्रकार अरेस्ट। घर निर्माण को अवैध बता मांगे 1 लाख रुपए। QR कोड भेजकर ट्रांसफर कराए 30,000 रुपए। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने QR कोड भेजकर पैसे मांगने वाले 4 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने फर्जी पत्रकारों पर केस दर्ज कर लिया है। आज सभी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। सर्द हवाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। सोनत में पाला, रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में कल बारिश के आसार। येलो अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले लिया है। गुरुवार को रायपुर में अचानक रात में ठंड बढ़ गई। वहीं बस्तर में 3.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में नमी आने के कारण 10 फरवरी से प्रदेश के बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में बारिश के आसार बने हुए हैं। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर विधानसभा में हंगामा। विजयवर्गीय ने कहा मोदी ने पक्षपात नहीं किया। बच्चन बोले कांग्रेस के पीएम बना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज यानी शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अवैध खनन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से सत्ता पक्ष में हंगामा हुआ है।